आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपके बार बार वीजा रिजेक्शंस आपके फ्यूचर वीजाज अप्रूवल्स के लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। प्रॉपर ट्रांजैक्शन चल रही है या एकदम से डिपॉजिट करवाया हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी मेन कॉज होती है आपका वीजा रिजेक्ट होने की। समटाइम ऐसा होता है कि आपका पर्पस बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है, ये भी वजह होती है आपका वीजा रिजेक्ट होने की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फायजा कंवल और आप देख रहे हैं एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वीजा डॉक्यूमेंट्स का नाम है। वीजा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का नाम नहीं बल्कि वीजा एक स्ट्रेटजी है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवा दी, हमने अपना पासपोर्ट शो करवा दिया तो मतलब है हमें वीजा मिल जाएगा। तो वीजा इस तरह कभी भी नहीं मिलता है। वीजा हासिल करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजीज को अपनाना होता है। स्ट्रेटजीज जो आप अपना रहे हैं वो कहाँ से शो होती हैं? वो आपकी फाइल से शो होती हैं। तो आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल प्रोफेशनली जो तैयार होना वो बहुत ही जरूरी है, जिसको देखते हुए वीजा ऑफिसर कन्विंस हो सके कि आपको वीजा ग्रांट करना है ताकि आप भी जो है जिस मुल्क में वीजा अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आप जा सकें। तो वीजा किस तरह अप्लाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह तैयार किए जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोफेशनली एक अच्छी फाइल तैयार होना कैसा होता है, जिस फाइल को देखते हुए आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर सकें कि वो आपको वीजा दे। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसका एक एक स्टेप आप लाजमी देखिएगा ताकि आप भी प्रॉपर एक गाइडलाइन ले सकें अगर आप घर बैठ के वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, टिकटॉक पे देखी या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देके जो आप लोगों की समझ में आ रहा होता है कंसल्टेंट उससे आप फाइल तैयार करवाने के लिए चले जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉन प्रोफेशनली आप अपनी फाइल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कुछ लोग वीडियोस देख के, चीजें देख के खुद भी इसकी जो है फाइल तैयार करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। वीजा रिजेक्ट होने की, वीजा रिफ्यूज होने की बहुत सारी रीजंस होती हैं कि आपका पर्पस क्लियर नहीं होता, आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती, आपकी इंटेंशंस शो नहीं होती अपने होम कंट्री में वापस आने की, वीजा ऑफिसर आपके पर्पस से सेटिस्फाई नहीं होता है। ये 4-5 चीजें मिलकर जो है आपके रिफ्यूजल की बेस बनती हैं। तो कभी भी आपने इन सब चीजों की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि इससे क्या होता है, सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंटेशन वीक नहीं होती है बल्कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन को गलत कंसीडर करते हुए आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपके बार बार वीजा रिजेक्शंस आपके फ्यूचर वीजाज अप्रूवल्स के लिए जो है वो डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो अगर आप लोग इन चीजों से अवॉइड करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी फाइल पे वर्किंग करें और कोई अच्छा प्रोफेशनल कंसल्टेंट ढूंढ के सर्च करके उससे प्रोफेशनली ही अपनी फाइल को तैयार करवाएं। आपका वीजा अक्सर रिजेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन नहीं मिल रही होती है, आपकी प्रोफाइल को प्रॉपर एनालिसिस नहीं करवा रहे होते हैं आप। तो एफके वीजा आपको प्रॉपरली गाइड करता है, आपकी फाइल को एनालाइज करता है, उसके बाद ही आपको सजेस्ट करता है कि आप किस कंट्री का और किस बेस पे वीजा अप्लाई करें, क्योंकि हर पर्सन की फाइल डिफरेंट होती है। स्टूडेंट है तो उसकी फाइल डिफरेंट होगी, अगर कोई जॉब कर रहा है उसकी प्रोफाइल डिफरेंट होगी, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, दोनों की प्रोफाइल डिफरेंट होगी, बिजनेसमैन है तो उसकी प्रोफाइल डिफरेंट होगी, अगर कोई आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं या कोई अदर फील्ड में आप जो है अपना काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल डिफरेंट होगी। इसलिए एफके वीजा प्रॉपरली आपके फील्ड को देखते हुए, आपके डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए, आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए आपको प्रॉपरली गाइड करता है कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेहतर रहेगी और किस फील्ड में आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए और किस कंट्री में आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए ताकि आप भी बाहर के मुल्क में जा सकें। अक्सर ही हम क्या गलती करते हैं कि आपकी अपनी प्रोफाइल को किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से आप उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि वीजा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल में देखता है जो चीजें, एम्बेसी जिन चीजों को कंसीडर करती है वो ये नहीं देखते हैं कि आपके बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, बल्कि वो चेक करते हैं कि क्या आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो नेचुरल है या नहीं है। नेचुरल ट्रांजेक्शन से ये मतलब होता है कि इसमें जो आपका बैलेंस है वो आपकी प्रॉपर ट्रांजैक्शन चल रही है या एकदम से डिपॉजिट करवाया हुआ ये बैलेंस है। आपका एकदम से डिपॉजिट करवाया हुआ जो बैलेंस होता है वो कभी भी आपकी प्रॉपर ट्रांजैक्शन जो है बैंक स्टेटमेंट जो प्रॉपर रनिंग में होती है उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी मेन कॉज होती है आपका वीजा रिजेक्ट होने की। समटाइम ऐसा होता है कि आपका पर्पस बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है, ये भी वजह होती है आपका वीजा रिजेक्ट होने की। वीजा ऑफिसर को ये चाहिए होता है कि आपकी इंटेंशंस जो हो कि आपने अपने होम कंट्री में वापस आना है, उसके लिए ना तो आप प्रॉपर अपनी जॉब शो करवा रहे होते हैं, ना ऐसी कोई इंटेंशंस अपनी शो करवा रहे होते हैं, ना प्रॉपर अपनी होम टाइज शो करवा सकते होते हैं, ना होम टाइज शो करवा रहे होते हैं। ये बहुत सारी ऐसी मेन रीजंस हैं जो आपका वीजा रिजेक्ट होने की वजह बनती हैं। तो इसका सिर्फ एक ही हल है, कोई अच्छा प्रोफेशनल कंसल्टेंट देख के उससे अपनी फाइल पहले चेक करवाएं, उसका मशवरा लें। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको एक अच्छा सॉलिड एडवाइस ही कर रहा है, एक ऐसा आपको सजेस्ट कर रहा है जो आपको लग रहा है फायदा दे सकता है, तो ही अपनी फाइल को आगे आप मजीद प्रोसेस
करवाएं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी होता है कि अगर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है तो हमें बहुत आसानी से वीजा मिल जाएगा। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनको वीजा नहीं मिलेगा। बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही क्लियरली अपडेट किए हुए हैं, बहुत ही क्लियरली आपने कवर लेटर बनाया हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने अपना पर्पस क्लियर किया हुआ है, आपने अपनी जॉब को शो करवाया हुआ है, अपने बिजनेस को शो करवाया हुआ है, यानी वो चीजें जो आपके अपने होम कंट्री में वापस आने की इंटेंशन शो करवाती हैं कि वीजा ऑफिसर ने देखना ये होता है क्या आप अपने होम कंट्री में वापस आएंगे, क्या आप अगर टूर करने जा रहे हैं तो आप वापस आएंगे। वो चीजें कहां से शो होती हैं? आपकी जॉब से, आपके बिजनेस से, आपकी फैमिली से, आपके पीछे एसेट से, ये चीजें उनसे शो होती हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें क्लियरली शो करवाते हैं, इनको आप प्रॉपर्ली ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं अपने फाइल में, अपने कवर लेटर में, अपने प्लान में, तो ये चीजें जो है मिलकर आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि अगर आपने अपनी फाइल को प्रोफेशनली जो है वो एक्सप्लेन करके अपना वीजा अप्लाई किया हुआ है तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीजा मिल सकता है। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी होता है कि हमारे प्रीवियसली रिफ्यूजल्स हैं तो हमें वीजा नहीं मिल सकता है। बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे खुद के सामने देखिए ऐसे क्लाइंट्स हैं, हमारे खुद के ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके रिफ्यूजल्स के बाद भी हमने अप्रूवल्स लिए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 2-2, 3-3 रिफ्यूजल्स आए हुए हैं, फिर भी हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस करवाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एफके वीजा की बहुत अच्छी रेशो रही है कि हमने रिफ्यूजल क्लाइंट्स के भी वीजा अप्रूव करवाए हुए हैं। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि रिफ्यूजल के बाद भी आपका अप्रूवल आ सकता है अगर आपने जो रिफ्यूजल रीजन है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, उस पर वर्किंग करके अपने उन रीजंस को क्लियर किया हुआ है, तो आपको रिफ्यूजल के बाद भी अप्रूवल मिल सकता है। बात वही आ जाती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल अब मजीद किस तरह से उसको प्रिपेयर करके आगे वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है। एफके वीजा अदर कंसल्टेंट से किस तरह डिफरेंट है? सबसे पहले हम क्लाइंट के पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाते हैं। जो जो उसके डॉक्यूमेंट्स में, उसके फाइल में चीजें कम होती हैं, पहले हम उनको कहते हैं कि इस पे वर्किंग करें, इसको तैयार करें। क्योंकि हम सिर्फ उसको ये नहीं कहते हैं कि आप जिस कंट्री के लिए आए हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा, बल्कि क्लाइंट की पहले पूरी प्रोफाइल देखते हैं, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, क्लाइंट का जो है हम चेक करते हैं, उसके फाइल का एनालिसिस करके फिर उसको सजेस्ट करते हैं। प्रॉपर रिव्यू के बाद हम उसको गाइड करते हैं। क्योंकि वीजा अप्रूवल की मेरे हिसाब से एक ही चीज है कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो, राइट आपने उसमें अपना पर्पस क्लियर किया हो, राइट आपने डॉक्यूमेंटेशन की हो। तो अगर आपकी सारी चीजें कंप्लीट हैं तो आप बहुत आसानी से वीजा हासिल कर सकते हैं। सब मिलकर सारी चीजें मिलकर आपको हाईली अप्रूवल की तरफ लेके चलती हैं। तो सिर्फ अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करें, अपना कंसल्टेंट जो है उसको जरूर चेक करवाएं अपनी फाइल, उससे सजेशन जरूर लें ताकि आप भी अपना जो है वो वीजा हासिल कर सकें। आज की वीडियो में हमने वो पॉइंट डिस्कस किए हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें वीक हैं जो आपके वीजा अप्रूवल को रिफ्यूजल की तरफ लेके चलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अच्छी फाइल किस तरह से तैयार होती है और आपको वो फाइल रिव्यू भी करवाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो तक आप जो है वो लाजमी हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे। अगर आपके जहन में किसी भी तरह का कोई सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर मजीद आपके सवाल आते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल पे रिस्पॉन्स ना मिलने की जरूरत है, हमें मैसेज आप लाजमी ड्रॉप करिएगा।